जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं वे अपने जीवन में आपकी कृपा बनाए रख रहे हैं और हर दूर हो गए हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जीवन के फैसले अपने विचारों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो जजमेंट करते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत दिखाओ, क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी तेज होती हैं कि ना हो समुद्र को सुख नहीं मिल पाता। एक पंछी ने फरियाद की कि हे मेरे बड़ी ईश्वर, मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, तुमने तूफान भेजा और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, आपकी विशेषज्ञता में सांप आया था दूसरे डॉक्टर के लिए, इसलिए तूफान आया था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ और सुरक्षित रहो। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह की परेशानी से बचाता है। अगर लगता है कि सशस्त्र सीमा बल के पास आ गए हैं तो भरोसा रखें, वो हथियार बंद खतरे के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दस्तावेजों को कोसने से कोई फायदा नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय ये है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, ईश्वर का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है